साल 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने अमिताभ बच्चन के करियर को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। हाल ही में जंजीर की राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने खुलासा किया कि अमिताभ बच्चन की जंजीर में कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। महानायक अमिताभ बच्चन पिछले 5 दशकों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उनकी दमदार एक्टिंग के लोग आज भी कायल हैं। 81 साल की उम्र में भी बिग बी अपनी शानदार परफॉर्मेंस से फैंस को हैरान कर देते हैं। अमिताभ बच्चन के करियर के लिए साल 1973 में रिलीज हुई जंजीर गेम चेंजर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैरानी की बात है कि जंजीर को उस दौर के कई टॉप स्टार्स ने रिजेक्ट किया था। यहाँ तक कि हीरोइनें भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थीं। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट जंजीर की कहानी सलीम खान जावेद अख्तर की जोड़ी ने लिखी थी। हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर दोनों राइटर्स के करियर पर बनी डॉक्यू सीरीज यंग एंग्री मैन रिलीज हुई है, जिसमें सलीम जावेद ने अपनी फिल्म जंजीर से जुड़े कई खुलासे किए। फराह खान के साथ बातचीत के दौरान सलीम खान ने कहा, जंजीर एक गेम चेंजर फिल्म है। उससे पहले फिल्मों में गाने और कॉमेडी होती थी, इसलिए लोगों को शुरू में समझ नहीं आया कि हम अपनी फिल्मों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनमें कोई गाना नहीं था, न ही कॉमेडी थी। एक प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई तो उसने हमसे कहा कि उनके 2.5 घंटे बर्बाद हो गए। जब फराह खान ने पूछा कि जंजीर फिल्म कितनी बार रिजेक्ट हुई थी, इसके जवाब में सलीम खान ने कहा कई बार। फिर जावेद अख्तर बोले, कमाल ये है कि हमारी वो ही फिल्में सुपरहिट हुई हैं जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हुई हैं। इसके बाद सलीम खान ने कहा, दिलीप साहब, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजकुमार सभी ने फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। हमें कोई हीरो नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि हीरोइनें भी फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं। जावेद अख्तर ने आगे बताया, जब हमने अमिताभ बच्चन को साइन किया तो हमें हीरोइन नहीं मिल रही थी। पहले हीरो नहीं मिल रहा था और अमिताभ के बाद हीरोइन नहीं मिल रही थी। कोई भी हीरोइन हमारी फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। जावेद अख्तर ने बताया, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है कि क्यों हमारी फिल्म रिजेक्ट हो रही थी। वो राजेश खन्ना का पीक पीरियड था। लक्ष्मीकांत और आर.डी. बर्मन का म्यूजिक सुपरहिट था। इस दौर में 2 आदमी ऐसी स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे थे जिसमें हीरो न गाना गाता है, न रोमांस करता है, न मुस्कुराता है, न कॉमेडी करता है। उस दौर में तो उसमें कोई क्यों काम करेगा। मगर सुपर डुपरहिट वो ही फिल्म होगी जो करंट ट्रेंड से बाहर की होगी। सबसे आखिर में जया बच्चन ने जंजीर में काम करने के लिए हामी भरी थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन पिछली फिल्म कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभाकर छा गए थे। फिल्म ने दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपए ताबड़तोड़ बिजनेस किया। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। अब रजनीकांत की फिल्म वेटियन में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। ये मूवी इसी साल 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।